मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं आपको आज अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में बताऊंगी। यह व्रत भादव महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन होता है। यह मूल रूप से विष्णु भगवान की पूजा है। विष्णु भगवान के चूंकि कई अवतार हैं, इसलिए इनका एक नाम अनंत भी है। इस व्रत में 14 गांठ के सूत्र की पूजा होती है, जिसका बहुत ही महत्व है। मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी जिसमें इस 14 सूत्रीय धागे का क्या महत्व है, आपको समझ में आ जाएगा। प्राचीन समय में सुमंतु नाम के एक वशिष्ठ गोत्रीय मुनि थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था। शीला बहुत ही सुशील थी। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के बाद कौंडिन्य मुनि शीला को साथ लेकर जब लौट रहे थे, तो रास्ते में नदी के किनारे स्त्रियों को अनंत व्रत करते देखा। तो उन्होंने स्त्रियों से व्रत के बारे में पूछा। स्त्रियों ने उन्हें बताया कि इस अनंत व्रत को करने से और हाथ में इस सूत्र को बांधने से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। तो शीला ने भी व्रत कर लिया और सूत्र को हाथ में बांध लिया। इस व्रत के प्रभाव से कौंडिन्य मुनि का घर ऐश्वर्य से भरपूर हो गया। एक बार कौंडिन्य मुनि ने देखा कि उनकी पत्नी हाथ में कोई धागा बांध रखी है। उन्होंने उसके हाथ से खींचकर तोड़ दिया और उसे आग में फेंक दिया। शीला से कहा, तुमने मुझे अपने बस में करने के लिए यह धागा बांध रखा है। शीला ने कहा, नहीं स्वामी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सूत्र अनंत भगवान का है। मैंने उनकी पूजा करके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने की इच्छा से पहना है। मगर कौंडिन्य मुनि ऐश्वर्य के मद में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में उनकी सारी संपत्ति ऐश्वर्य समाप्त हो गया। वो दर दर की ठोकर खाने लगे। तब उन्हें समझ आया कि मुझसे गलती हुई है। वो शीला से विचार करके प्रायश्चित के लिए घर से निकल गए। कि कहीं पर अनंत भगवान उन्हें मिल जाएंगे। वो अपने दोष का मार्जन करना चाहते थे, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिले। वो बहुत दुखी हुए और एक पेड़ पर लटक कर मरना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण ने उन्हें रोका और कहा, चलो मैं तुम्हें अनंत भगवान का दर्शन कराता हूँ। वो कौंडिन्य मुनि को एक गुफा में ले गया, जहाँ उन्होंने भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। भगवान से मुनि ने क्षमा मांगी और पूछा, मेरे दोष का निवारण कैसे होगा? भगवान ने कहा, इसका यही उपाय है कि तुम अब 14 वर्ष तक इस अनंत व्रत का पालन करो, तभी तुम्हारे दोषों का मार्जन होगा। मुनि ने भगवान की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। मनुष्य जब अंतःकरण से शुद्ध होता है, तभी भगवान दर्शन देते हैं। मुनि ने भी अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़कर भगवान की शरण ली और 14 वर्ष तक व्रत का पालन किया। कौंडिन्य मुनि के यहाँ सब कुछ पहले से भी अच्छा हो गया। अनंत सूत्र की पूजा की और शीला को भी अनंत सूत्र का धागा बांधने को दिया। दोनों ने मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत से मुक्ति और भुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।